Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. वेलकम टू स्पोर्ट्स तक आपके साथ मैं हूं प्रियांश शर्मा। और दोस्तों, एशिया कप 2025 अब खत्म हो चुका है। टीम इंडिया विनर बन चुकी है। हालांकि ट्रॉफी नहीं मिली, लेकिन ये इवेंट अब खत्म हो चुका है, ये टूर्नामेंट अब खत्म हो चुका है और टीम इंडिया ने दिखा दिया कि एशिया में उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आप इस एशिया कप 2025 को देखेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये एशिया कप खिलाड़ियों के प्रदर्शन से ज्यादा विवादों के लिए जाना जाएगा। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 विवादों के बारे में जिनके बारे में हमेशा ही शायद यहां पर बात की जाएगी। टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ एशिया कप 2025। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि ये जो एशिया कप है ये विवादों के लिए ज्यादा जाना जाएगा, प्रदर्शन के लिए शायद कम जाना जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले विवाद की, और इसकी शुरुआत होती है 14 सितंबर 2025 से। आप सभी को पता है जो बैकड्रॉप रहा है पिछले 3-4 महीने में इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिश्तों का। ये खबरें थी, ये बातें थी कि भाई नहीं खेलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान आमने सामने आते हैं, दुबई का मैदान होता है और इंडिया पाकिस्तान के बीच जो ये लड़ाई की शुरुआत कर लीजिए, विवाद की शुरुआत कर लीजिए, वहीं से होती है। क्योंकि टॉस के समय पर जब टॉस होता है तो एक नॉर्मल रिचुअल है कि दोनों कप्तान हाथ मिलाते हैं। लेकिन जो तस्वीर अब आप लोगों के सामने आई है, इसमें साफ दिख रहा है कि हाथ नहीं मिलाया गया। हालांकि ये कल की तस्वीर है, कल भी तस्वीर यहाँ पर आप देखें हाथ नहीं मिलाया गया। और ये इसकी जो कवायद थी वो शुरुआत हो गई थी 14 सितंबर से, हाथ मिलाया ही नहीं गया। और वहां से जो ये शुरुआत हुई वो विवाद फिर थमा नहीं कभी। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दोबारा याद दिलाता हूं। पहले टॉस पर हाथ नहीं मिलाया, फिर मुकाबला खत्म करा सूर्य कुमार यादव ने, और सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। आप देख सकते हैं शिवम दुबे के साथ हाथ मिला के वो सीधा ड्रेसिंग रूम चले गए। अब उसके बाद में पाकिस्तान की टीम इंडियन ड्रेसिंग रूम की तरफ जाती है, लेकिन हाथ नहीं मिलाया जाता। बहुत कुछ होता है, मतलब समझ में नहीं आता पाकिस्तान की टीम को कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। बाद में पाकिस्तान की टीम इस विवाद में एंडी पाइक्रॉफ्ट, जो कि मैच रेफरी हैं, उनको घसीटती है। जी, एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ शिकायत होती है आईसीसी में, और पूरे तरह से ये जो मामला है ये तूल पकड़ लेता है। एक शिकायत होती है एंडी पाइक्रॉफ्ट को और एक होती है एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ आईसीसी में। वहां पे जो कुछ हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि बाद में एंडी पाइक्रॉफ्ट मिले और उसके बाद थोड़ी चीजें क्लियर हुई। हालांकि वहां पर भी पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट अपनी गंदी चालों से बाज नहीं आया। अब ये हो गया विवाद नंबर 1। अभी जो विवाद नंबर 2 है वो विवाद नंबर 1 से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में था। एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेके इतने ज्यादा रिजिड हो गए यहां पे, अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, कप्तान, बोर्ड, कि उन्होंने ये मांग रख दी कि पाकिस्तान तब तक एशिया कप में नहीं खेलेगा जब तक एंडी पाइक्रॉफ्ट को इमीडिएट इफेक्ट से नहीं हटाया जाता एशिया कप से ही। अब आईसीसी के पास पहुंची ये कंप्लेंट, उन्होंने रिव्यू किया, उन्होंने कहा कि नहीं बॉस, ऐसा नहीं है, हम नहीं हटाएंगे। तो धमकी ये दी गई कि बॉस अब हम यहां से ना एशिया कप का बॉयकॉट करेंगे। याद कीजिए पाकिस्तान और यूएई का मैच था। पाकिस्तान की टीम लगभग 1-1.25 घंटे तक होटल में तैयार बैठी रही। ये मोहसिन नकवी जो आपका, जिनकी तस्वीर आपके सामने यहाँ पर, ये लाहौर में एक मीटिंग कर रहे थे, रमीज राजा वहाँ थे और बहुत नजम सेठी वहाँ पर थे। और वहाँ से जो विवाद चला 1.5-2 घंटे तक, ये लगा कि हो सकता है कि पाकिस्तान और यूएई का जो मैच है वो ना हो, फोरफाइट कर दे यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ये मैच और पाकिस्तान बाहर हो जाए एशिया कप से। लेकिन थूक के चाटने वाले कोई पाकिस्तान कहते हैं, और वो आए वापस, मुकाबला खेले, हालांकि जीते और बाद में सुपर 4 में भी उन्होंने क्वालिफाई किया। लेकिन ये जो दोनों विवाद थे ये साथ में कंटिन्यूएशन में थे। एंडी पाइक्रॉफ्ट को जिम्मेदार ठहराया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जो नो हैंडशेक हुआ, भाई सलमान अली आगा को आपने बोला कैसे। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूएशन में एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाइए, पहले कहा पूरे टूर्नामेंट से हटाइए, नहीं हटाया गया। फिर कहा कि हमारे मैचेस हटाइए, तब भी नहीं हटाया गया। बाद में रिचर्डसन आ गए और सारी चीजें हुई। लेकिन ये 2 विवाद यहां पर तूल पकड़ चुके थे और इंडिया पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। अब तीसरा विवाद की तरफ चलते हैं। इंडिया पाकिस्तान से जुड़ा हुआ विवाद है। 21 सितंबर मुकाबला था, अगला सुपर 4 का मुकाबला था, और मुकाबले की शुरुआत हुई यहाँ पे हारिस रऊफ और साहिद अफरान को, जो उन्होंने जेस्चर किए वो मैं अगले विवाद में बताऊंगा। लेकिन इंडियन टीम की तरफ से अगर आप देखें, अभिषेक शर्मा ने लगाया पहली बॉल पे छक्का, उसके बाद हारिस रऊफ आते हैं, हारिस रऊफ को भी उन्होंने 2-3 छक्के लगाए, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं शुभमन गिल ने भी चौके छक्के लगाए। हारिस रऊफ को वो हजम नहीं हुआ, वो बेइज्जती हजम नहीं, उन्हें शायद विराट कोहली की याद आ गई होगी। अब देखिए वो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से लड़ने बैठ जाते हैं, वहां पर जाके उनसे भिड़ने लगते हैं। सोचिए हारिस रऊफ अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से लड़ रहे हैं, और शुभमन गिल हारिस रऊफ को जवाब दे रहे हैं बैट से।
अभिषेक शर्मा जवाब दे रहे हैं बैट्स, और बाद में अभिषेक शर्मा ने ये बात बोली कि यार ये ओवर एग्रेशन नजर आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों इतना ज्यादा एग्रेशन दिखाया जा रहा है। एक तस्वीर है देखिए, इसमें जो हारिस रऊफ का चेहरा है ये खोखला गुस्सा है, ये खोखला गुस्सा और कुछ नहीं है। आपसे प्रदर्शन हो नहीं रहा और आप ऐसे आंखें दिखा रहे हैं। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो यहां पे प्रदर्शन से जवाब दे रहे हैं। ये हो गया विवाद नंबर 3। अब विवाद नंबर 4 पे आते हैं। इसी मैच में जुड़ा हुआ है वो साहिबजादा फरहान अर्शतक लगाते हैं और अच्छा खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि टीम को जीत भी दिला सकते हैं, एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं वो, और साथ साथ हारिस रऊफ। भाई इनसे तो प्रदर्शन नहीं हो रहा था, ये किस बात की अकड़ में थे मुझे नहीं पता, लेकिन साहिबजादा फरहान ने 50 रन बनाने के बाद ये सेलिब्रेशन किया जो आपके सामने। हालांकि इसके बाद जब आईसीसी ने इनको बुलाया तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई मैं पठान हूं और मेरे रीजन में तो कॉमन है, इन्हें वार्निंग देके छोड़ दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ है हारिस रऊफ नहीं बाज आते भाई। उन्होंने, एक तो प्रदर्शन नहीं हो रहा, टीम हार रही है और वो क्राउड को संजू सैमसन का विकेट लेने के बाद ऐसे ऐसे इशारे करते हैं, ऐसे ऐसे, जो आप यहाँ पे तस्वीर में भी देख सकते हैं। और वो 6-0 के भी यहाँ पे इशारे करते हुए नजर आए। ये एक नरेटिव है जो पाकिस्तान में गढ़ा गया है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। ये 6-0 का नरेटिव चलाते हुए नजर आए। वैसे स्कोर 8-0 हो चुका है बाय द वे हारिस रऊफ। अब तो ये एक और विवाद जिसपे बाद में इनके ऊपर 30% का मैच फीस फाइन ऑफिशियल तौर पर अभी तक घोषणा नहीं हुई, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आई वो लगाया गया। तो ये वाली बात हो गई जी। विवाद नंबर 5 की बात करते हैं। विवाद नंबर 5 है जो कल रात को हुआ, और वो विवाद था यहाँ पे कि भाई मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया ने साफ मना कर दिया। मोहसिन नकवी यहाँ पर पोडियम में खड़े हैं, आप सामने देख सकते हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वो खींच साफ नजर आ रही है। वो पता चल रहा है कि जब टीम इंडिया ने मना कर दिया और बहुत देर तक, लगभग 45 मिनट तक यहाँ पर चीजें चलती रही। एशिया कप की ट्रॉफी आई, फिर वापस गई, फिर आई, फिर गई। ये जो वहाँ पे ऑफिशियल्स थे, जो ब्रॉडकास्टर थे, वो भी कंफ्यूज हो रहे थे ये हो क्या रहा है। लेकिन टीम इंडिया बिल्कुल शांति से बैठी हुई थी, कोई ज़्यादा वो हाय हुल्ला नहीं कर रही थी, ज़्यादा एक्शन में नहीं थी। वो शांति से बस घूम रहे थे, देख रहे थे, बैठे हुए थे। उनका स्टैंड साफ था कि हम यहाँ पे मोहसिन नकवी से बिल्कुल भी ट्रॉफी नहीं लेने वाले, ये क्लियर उन्होंने कर दिया था। एंड में क्या होता है? एंड में ये होता है कि जितने भी डिग्निटरीज होते हैं वो चले जाते हैं, ट्रॉफी नहीं मिलती है टीम इंडिया को। अब जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा वह टीम इंडिया ने कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया विदाउट ट्रॉफी। यहाँ पे जो रोहित शर्मा ने 2024 में यहाँ पे सेलिब्रेशन किया था, वैसे कुछ सूर्या ने किया, और यहाँ पे वो ट्रॉफी हाथ में नहीं थी, बस अंतर इतना था, बिना ट्रॉफी के सेलिब्रेशन हुआ, फोटोज खींची। लेकिन सोचिए पहली बार ऐसा हुआ कि कोई टीम टूर्नामेंट जीती और उसको ट्रॉफी नहीं मिली, उसको मेडल्स नहीं मिले, क्योंकि एक चेयरमैन, एक एसीसी के चेयरमैन अड़ गए थे अपनी बात पे कि नहीं मैं ही दूंगा, और टीम इंडिया का स्टांस क्लियर था कि हम आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी जिस तरह की हरकतें हैं उसकी वजह से हमारे और आपके जो आइडिया हैं, थॉट्स हैं, वो नहीं मिलते, और इस वजह से हम आपके साथ मंच शेयर नहीं कर सकते। तो ये 5 विवाद रहे एशिया कप 2025 के, जिनको लेकर हमेशा एशिया कप को याद किया जाएगा। अब आपको क्या लगता है, किस विवाद में किसकी गलती है, क्या बातें आपके मन में आती हैं इन विवादों को सुन के? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।